कि अपने भारत माँ की इस भूमि पर हमें जन्म मिला और उस राजस्थान की वीर भूमि में हम खेले, पढ़े, लिखे, आगे बढ़ रहे हैं। ये सौभाग्य की बात है, क्योंकि राजस्थान की मिट्टी में, राजस्थान की मिट्टी के कण कण में वीरता बसती है। और जब बात वीरता की हो, बात देश की हो, तो राजस्थान का जवान हर सूरत पर इस देश के लिए साजत देने में कभी पीछे नहीं रहता। वो सदैव ये कोशिश करता है कि हमें अपनी वीरता दिखाने का मौका मिले। मैं नमन करना चाहता हूं, जिस प्रकार हम शहीदों को नमन करते हैं और देश के सैनिकों के बलबूते पर अब आज हम सब लोग खुलकर खुले मंच पर बोलते हैं, उसी प्रकार मैं नमन करना चाहता हूं मेरे किसान भाइयों को कि जिनकी बदौलत ये देश खुशहाल है। क्योंकि सीमा के ऊपर देश का जवान हमारी रक्षा करता है, तो खेत में किसान फसल पैदा कर कर उस जवान का पालन पोषण करता है। मैं आपको भी धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। साथियों, कई बार जब बात करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, तो बड़े अपने आप में भाग्यशाली मानते हैं कि इस देश के अंदर अनेकों भाषाएं, अनेक प्रकार का पहराव, लेकिन जब भी बात इस देश के तिरंगे की आए, तो चाहे देश का जवान हो, चाहे देश का किसान हो, चाहे बैठी हुई मेरी मातृशक्ति हो, अपने प्राणों का न्योछावर करने में कहीं किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतते और आगे बढ़कर वो ये कहते हैं कि ये मौका हमें मिलना चाहिए। आज मैं बताना चाहूंगा कि अभी मेरे से पहले वक्ता बता रहे थे कि सेना ने सदैव शौर्यपूर्ण काम किया है और ये देश की सेना है जिसकी बदौलत हम गांव ढाणियों में, शहरों में खुली सांस में हवा ले रहे हैं। ये सिर्फ सैनिकों की बदौलत है, लेकिन बात चाहे 1965 की, 1971 की हो, हमारे सैनिकों को कमजोरी नहीं रही है। सदैव इस माटी में उन वीरों ने जन्म लिया है जो देश के लिए लड़ना जानते हैं, जो इस तिरंगे के लिए जो तिरंगे को अपना स्वाभिमान मानते हैं और अपनी जान से बढ़कर इस तिरंगे के लिए कुछ करना चाहते हैं। साथियों, आज मैं, हमारे गृह राज्य मंत्री मैडम साहब भी बैठे हुए हैं और सैनिक कल्याण बोर्ड के चेयरमैन प्रेम सिंह जी बाजोर भी बैठे हुए। जब आप सैनिक कल्याण बोर्ड के चेयरमैन यहां बैठे हो, तो अपनी बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान का वीर जवान देश की सेना में जब जाना चाहता है, तो कोई नौकरी के लिए नहीं जाता, उसमें एक जज्बा होता है। राजस्थान की मिट्टी के कण कण में जज्बा है, एक वीरता है। वो इस देश के लिए अपने प्राण न्योछावर करना चाहता है, इस देश के लिए लड़ना चाहता है, तब जाकर वो सेना में जाता है। पिछले कुछ कई बातें जो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप जो अग्निवीर योजना, इस योजना को बंद करके इन सैनिकों को सम्मान दिलाने का काम करें, इनको मान और सम्मान दिलाने का काम करें, ताकि ये सेना में अपनी सेवाएं दे सके। रख सकते हो आप, उससे ज्यादा सैनिक नहीं रख सकते। हथियार आप कितने लिए हो पैसे, तो ये सिस्टम है सरकार का। तो सरकार की कई इंटरनल प्लानिंग होती है, आपको और हमको पता नहीं होता, इसलिए उनको लिया। और जितने सेना के अंदर जो लिए जाते हैं उनको आज भी लेते हैं, उनको अस्त्र लिया। आज इजराइल अपनी कंट्री है, इजराइल के अंदर आम आदमी 18 साल का लड़का हो, लड़की हो, पैदा होते ही चाहे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का हो, उसको सेना में जाना पड़ेगा, 2 साल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। आज इजराइल पूरे इतना सा इजराइल है, यह आपका जो तहसील है ना, इतना ही बड़ा, लेकिन आप रोजिना देखते हो टीवी में घट होता है वहां। माउंटेन कंट्री है, 10 एक जगह रोजिना चिमनी चेपड़ी रखे हुए,
तो भाई वो प्यार हर आदमी सैनिक है बेटे, हर बच्ची सैनिक है, सबके पास ट्रेनिंग है, सब कमांडो है। तो इसलिए कई बार सरकार की मजबूरी होती है कि ज्यादा सैनिक नहीं ले सकते, तो वहां लेते हैं उनके तो ले ही रहे हैं। ये तो एक्स्ट्रा में अटल योजना जीपड़ा के नीचे आया छेड़खाड़ मत है। अब ट्रेनिंग कर राज्य सी तनख्वाह मिल सी, पैकेज मिल सी, अरबान नंबर मिल सी। कोई भी सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरियां जासी तो बन प्रायोरिटी दी जासी। इसलिए जो काम करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। एक बात और बता दूं,